नमस्कार, मैं हूँ पूजा जायसवाल और आप देख रहे हैं एनकेबी नेशनल न्यूज। रुक करते हैं आज की खबर पर। गुरु पूर्णिमा पर सीएम विष्णुदेव साय ने किए धार्मिक स्थलों के दर्शन, पंगत में बैठकर प्रसाद भी किया ग्रहण। बता दें कि रायगढ़ में गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने बनोरा स्थित अघोर गुरुपीठ ब्रह्मनिष्ठालय में अघोरेश्वर अवधूत भगवान राम जी और प्रिय शिष्य बाबा प्रियदर्शी राम जी के दर्शन किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की है। सीएम साय ने पवित्र वातावरण में श्रद्धालुओं के साथ पंगत में बैठकर भंडारा प्रसाद भी ग्रहण किया, जिससे आयोजन में आत्मीयता और जनसंपर्क की अनोखी झलक दिखी। इसके बाद मुख्यमंत्री कोसमनारा स्थित श्री 108 श्री सत्यनारायण बाबा धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा कर प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु पूर्णिमा श्रद्धा, आस्था और मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। इस दौरान कलेक्ट्रेट के सजन सभा कक्ष में उन्होंने जिले के 10 महिला स्व सहायता समूहों को रेडी टू ईट कार्यक्रम के अंतर्गत अनुबंध पत्र वितरित किए, जिससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता फिर उजागर हुई। इस पूरे आयोजन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, सांसद राधेश्याम राठिया, देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक पुरंदर मिश्रा सहित कई जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम अपवित्रो वा सर्ववस्थांगतो विवाह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं समाह्यभ्यन्तरः सुदेः पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुनात् पुंडरीकाक्षः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवः तोतये खवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः याते रुद्र शिवा तनुरघोर पापकाशिनी दया नस्तन्वासन्तमया गिरे सन्ताभे चाकसे यामे संगिरे सन्त हस्ते विवरक्षस्तवेः शिवां गिरित्रतां कुरुमा ह्यगुंसेः पुरुषं जगत् शिवेन वचसत्वा गिरे साक्षावदामसेः। ओम भैरव रुद्राय महारुद्राय कालरुद्राय कल्पान्तरुद्राय वीर रुद्राय रुद्र रुद्राय घोर रुद्राय अघोर रुद्राय मार्तण्ड रुद्राय अंड रुद्राय ब्रह्मांड रुद्राय चंड रुद्राय प्रचंड रुद्राय दंड रुद्राय सूर रुद्राय भव रुद्राय भीम रुद्राय अटल रुद्राय वितल रुद्राय सुतल रुद्राय तलातल रुद्राय महातल रुद्राय रसातल रुद्राय। ओम नमः शिवाय। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं समर्पयामि। हे गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम। एक लंबा रिश्ता हमारा रायगढ़ से रहा है। 20 साल तक आप लोगों का आशीर्वाद मिला है। भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, मातृशक्ति की जय। आज बहुत सौभाग्य के विषय है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ के माटी के लाल और हमारे रायगढ़ से 2 दशक तक देश के सबसे बड़े पंचायत संसद में हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला आदरणीय विष्णुदेव साय जी, जो यहाँ के हर व्यक्ति से रग रग से कण कण से वाकिफ हैं, रायगढ़ के लिए गर्व के विषय जो जानकारी के साथ हमारे बीच में उपस्थित है सीधा सच्चा सरल आदिवासी नेता, जो जन सरोकार के लिए क्षेत्र के विकास के लिए लगातार लड़ते हैं, ऐसे राधेश्याम राठिया भैया जी, जो लोकसभा सदस्य हैं। हमारे रायगढ़ राज परिवार के और रायगढ़ किसान आदरणीय राजा देवेंद्र बहादुर जी, हमारे बीच में बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदेश्वर मिश्रा भैया जी यहाँ उपस्थित हैं। आप जोरदार ताली के साथ महापौर जीवर्धन जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और ये बताना चाहूँगा कि ये किस तरह से संघर्ष की यात्रा आगे बढ़ी है। जब पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी तो सबने देखा कि दीदी बहनों को जो काम पहले की भाजपा सरकार ने रेडी टू ईट का काम दिया था, उसे कांग्रेस ने छीन कर
एक बड़े ठेकेदार को दे दिया, पूरे प्रदेश के काम को एक बड़े ठेकेदार को दे दिया। और हमारी दीदियां, हमारी बहनें जो काम करती थी, मोदी जी जो विजन रखते हैं कि लखपति दीदी बनाएंगे हम, मिलियन दीदी बनाए हो, मिलियन दीदी मतलब जिसके पास 10 लाख रुपए हो, ऐसे मोदी जी लखपति दीदी 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखकर देश में काम कर रहे हैं। और इतना बड़ा विजन था, इतना बड़ा सोच, लेकिन कांग्रेस की सरकार हमारी दीदियों माताओं में भी हमने लिखा था कि रेडी टू ईट का काम माताओं बहनों को वापस दिया जाएगा। और उसके तहत आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल सरकार बनते ही निर्देश दिया। और आज बहुत गर्व के साथ मैं बताना चाहता हूं कि हमारी कैबिनेट में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर निर्णय लिया गया कि वापस ठेकेदार से छीनकर दीदियों, माताओं, बहनों को रेडी टू ईट का काम दिया जाएगा। यह ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया गया। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। और पहले चरण में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि आजकल मशीन बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। इसके लिए हमारी सरकार ने पहले कहा कि 6 जिलों में इसे पायलट रूप में लागू करेगी और रायगढ़ को शामिल कराया। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते थे, मेरी दिली इच्छा थी कि हमारे रायगढ़ की बहनों के बीच में काम सबसे पहले हो, और रायगढ़ के लिए 6 जिलों में इसे सम्मिलित किया गया। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि रायगढ़ आज छत्तीसगढ़ का पहला जिला बन रहा है जहां ये माताओं बहनों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से अनुबंध पत्र प्रदान करने का काम किया गया है। मैं हमारे सीओ जिला पंचायत जितेंद्र यादव जी को, हमारे कलेक्टर मयंक जी को और ब्रजेश जी को और WCD डिपार्टमेंट के कश्यप जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत काफी मेहनत करके इस काम को देखिए, आज गुरु पूर्णिमा है। सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आज हम लोग मोदी की गारंटी का एक काम और पूरा किए हैं। हम लोगों का वादा था मोदी की गारंटी में कि जो रेडी टू ईट का निर्माण का काम है, इसको अपने प्रदेश की महिला स्वसहायता समूह की बहनों को सौंपेंगे। और 6 जिले को हम लोग पायलट के रूप में चयन किए थे और आज इसकी शुरुआत गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर में रायगढ़ से किए हैं। आज 10 महिला स्वसहायता समूह की यूनिट को हम लोग इसका अनुबंध पत्र दिए हैं। अब ये लोग अब रेडी टू ईट का निर्माण करेंगे। जी, सबसे बड़ी बात आपने शराब घोटाले पर बड़ी कार्रवाई की, जैसे कि छत्तीसगढ़ सरकार को देखिए पिछली जो 5 साल की कांग्रेस की सरकार थी उसमें अनेकों घोटाला हुए और सबकी जांच केंद्रीय एजेंसियां और राज्य की एजेंसियां कर रही हैं। और जो भी दोषीदार हो रहे हैं उनको दंडित करने का काम हो रहा है। शराब घोटाला भी एक बड़ा घोटाला यहाँ पर हुआ, उसकी भी जांच ईडी के द्वारा हो रही है। और जो भी उसमें दोषीदार होंगे सबके प्रति कार्रवाई होगी। डीएपी खाद की किल्लत की बात सामने आ रही है। देखिए, डीएपी खाद की किल्लत इस साल है और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। काहे कि जिस मात्रा में आयात होना चाहिए उतना आ नहीं पा रहा है, लेकिन उसके बदले में हम लोग यहाँ पर दूसरी व्यवस्था किए हैं। NPK को बढ़ावा दे रहे हैं और अभी हमने नैनो डीएपी का भी डंपिंग हर सोसाइटी में किए हैं। अब हमारे किसान नैनो डीएपी के माध्यम से डीएपी की कमी को पूरी कर सकते हैं। कांग्रेस का जो आरोप है कि जानबूझ के ऐसा कर रही ताकि किसानों का धान कम हो और उपज कम होने से सरकार कम खरीदेगी। देखिए, उनके ऐसा कहने से कोई मानने वाला नहीं है। आज सब लोग जागरूक हैं, तथ्यपरक बात करेंगे तब कोई मानेगा। अमित शाह जी के दौरे